देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, यहाँ के सोपोर में एनकाउंटर की खबर है। हिफाजती दस्तों ने इस एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट्स मार गिराए। अभी भी सोपोर में मिलिटेंट्स के छिपे होने का अंदेशा है। इलाके में हिफाजती दस्तों की तलाशी मुहिम जारी है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के सोपोर से। यहाँ एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। बताया जा रहा है कि अभी भी सोपोर में मिलिटेंट्स के छिपे होने का अंदेशा है। इलाके में हिफाजती दस्तों की तलाशी मुहिम मुसलसल जारी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट सोपोर से आपको बता रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के सोपोर से एनकाउंटर की खबर है और इस दौरान 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बताया जा रहा है कि इस इलाके में मजीद मिलिटेंट्स छिपे हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस का। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक मौजूद हैं बराह रास्त तमाम अपडेट लेकर। दाऊद, सोपोर में फिर एक बार एनकाउंटर की खबर है। अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ और भी मिलिटेंट्स यहाँ इस इलाके में हो सकते हैं। जरा तफसील से बताइए इस एनकाउंटर के बारे में। जी मुमताज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कल शाम को 22 जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को एक स्पेसिफिक इनपुट थी कि सोपोर के वारपुला इलाके में कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो उन्होंने उस इनपुट को लेके पूरे वारपुरा इलाके को अपने मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। और तकरीबन आधे घंटे की तलाशी कार्रवाई करते करते जो ही वो एक मकान में पहुंचे तो वहां पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी थी। तो मिलिटेंट्स ने वहां से फायर खोला। तो इस तरीके से मिलिटेंट्स और फौज का आपस में आमना सामना हुआ। हालांकि सोपोर पुलिस ने पहले काफी कोशिश की इन मिलिटेंट्स को सरेंडर के लिए मनवाया जाए। लाउड स्पीकर से अनाउंस भी किया गया कि वो बाहर आ जाए और उनकी जान बख्शी जाएगी, लेकिन उन्होंने सरेंडर ऑफर को डिनाइन करके फौज पर फायर खोला। और इस तरीके से रात के 9 बजे ही तसादुमाराई वहां पे देखने को मिली। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि तकरीबन रात के 12 बजे एक मिलिटेंट्स की मारे जाने की तस्दीक हुई थी। और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया और सुबह सवेरे ही ये ऑपरेशन जो ही रिज्यूम किया गया और एक मिलिटेंट को जाम बहक किया गया। जी शबनम, मैं आपको ये बात बता दूं, इस तसादुमाराई में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर जो कि फॉरेनर है वो भी मारे जा चुके हैं। और दूसरा मिलिटेंट जिसकी आइडेंटिफिकेशन फयाज वार के तौर पे की गई है, आईजीपी कश्मीर के मुताबिक इन दोनों मिलिटेंट्स की तलाश जो थी काफी वक्त से थी। और साथ साथ अगर हम यूं कहेंगे कि आईजीपी कश्मीर के मुताबिक लश्कर तैयबा वो तंजीम है जिनको इस साल काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और लश्कर तैयबा के जितने भी बड़े कमांडर्स हैं वो अभी तक जाम बहक हो चुके हैं। फिलहाल अगर मैं इस वक्त की बात करता हूँ, अभी भी पूरे इलाके में कॉर्डन जो है वो इंटैक्ट है और तलाशी कार्रवाई जो है वो भी चलाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। क्योंकि जब ऐसे वाक़ात हो जाते हैं फिर कुछ बारूद वहां पे हो जाता है और बाद में लोगों को कुछ नुकसान ना हो जाए, इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस आर पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन जो है 2 घंटे के बाद कंक्लूड होगा और 2 घंटे में फौज जो है यहाँ से वकेट कर लेगी। जी, ये भी क्या कोई रिहायशी इलाका है दाऊद? जी बिल्कुल, ये एक रिहायशी मकान में मिलिटेंट्स की मौजूदगी थी और उन्होंने रिहायशी मकान में ही पनाह ली ही थी। जी, तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और आप बता रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर हो सकता है कि मुकम्मल हो जाए। कितने और मिलिटेंट्स के छिपे होने का अंदेशा अभी आपको समझ में आ रहा है? जी मुमताज, बिल्कुल जब हमने सोर्सेज से बात की, जो ही उन्होंने कॉर्डन लगाया तो उन्हें पहले ही पता था कि इस इलाके में 2 ही मिलिटेंट हैं। इस वक्त पूरे जहां पे स्पॉट पे ये तसादुमाराई हुई है उस एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर फौज या मिलिटेंट्स के हाथों कुछ बारूद गिरा होगा उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसे हादसात हुए हैं कि जिसके बाद सिविलियंस को नुकसान से दो चार होना पड़ा। जी, शुक्रिया दाऊद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।